हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक जो इंडिया की करंट अफेयर है उससे रिलेटेड है कि हमारा जो राष्ट्रपति चुनाव का लेटेस्ट रिजल्ट आया उसी से रिलेटेड है। राष्ट्रपति का पूरा अनुच्छेद, स्वतंत्रता के बाद आज तक जितने राष्ट्रपति रहे उन सभी का हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है जो तक कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी। तो जितने भी ऑप्शन है, हमारी सबसे पहली आदिवासी महिला है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला राष्ट्रपति पूछ लिया जाए, पहली महिला राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो हमारी कौन हो जाएगी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। अगर पहली आदिवासी पूछ लिया जाए तो हमारी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्रौपदी मुर्मू है हमारे भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति घोषित किया गया अभी हमारा। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू है, ये किस पार्टी से संबंध है इनका? बीजेपी से इनका संबंध है हमारा। किससे है इनका? बीजेपी पार्टी से इनका संबंध है। अभी है कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंध रखती है? तो ये संथाल, क्या है? संथाल जनजाति से संबंध रखती है। और ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेटेस्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई इसको आपको याद रखना। ये कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। अभी क्या है कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट हमारी राष्ट्रपति बनी अभी। सबसे पहले तो ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये सभी को पता है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 20 जून 1978 में इनका उड़ीसा में, कहां हुआ? ओडिशा में इनका जन्म हुआ। ओडिशा में कहां पे हुआ? मयूरभंज में, मयूरभंज में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इससे पहले क्या थी? ये राज्यपाल रही थी। इससे पहले क्या थी? राष्ट्रपति बनने से पहले ये राज्यपाल भी थी। कहां की राज्यपाल थी? झारखंड की। झारखंड की राज्यपाल थी। कब थी? 2015 में झारखंड की पहली महिला, झारखंड में क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी ये। कब थी? 2015 में। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। इनको एक पुरस्कार भी दिया गया। क्या है? पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला गया इनको? नीलकंठ पुरस्कार। नीलकंठ पुरस्कार। नीलकंठ पुरस्कार किसने दिया? ओडिशा सरकार ने दिया। ओडिशा। ठीक है, क्यों मिला? कि इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इनको नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। किसने दिया? ओडिशा विधानसभा ने इनको ये पुरस्कार दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, सभी आपको याद करनी है। अब क्या है कि जो भी ये राष्ट्रपति बनी है, क्या है? ये राष्ट्रपति बनी है तो इनकी जो चुनाव हुए, चुनाव में टोटल वोट, कुल वोट कितने थे हमारे? कुल वोट थे हमारे 4754 वोट। इनको कितने मिले? कितने मिले? तो इनको है 2824 वोट मिले। ठीक है, इनमें विपक्ष किसके साथ? इनके विपक्ष में कौन था? यशवंत सिन्हा के साथ इन्होंने चुनाव जीता है। यशवंत सिन्हा इनके विपक्षी थे। इसको कितने वोट मिले? 1877 वोट मिले। ठीक है, कितने वोट मिले? 1877 वोट यशवंत सिन्हा को मिले और ये हार गए थे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको जाननी चाहिए थी। अब क्या आ जाता है कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अभी ये ना पूछ के कुछ और भी पूछ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति से क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो पूछ सकता है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, ये पूछ सकता है। तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। अब पूछ लिया जाए पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला मुस्लिम कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। इनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाद में हमारे जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने कार्यकाल संभाला था। अगर पूछ लिया जाए पहला दलित राष्ट्रपति कौन था, तो पहला दलित राष्ट्रपति कौन था? KR नारायण। नारायण हमारे क्या थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे। अब पूछ लिया जाए पहला सिख राष्ट्रपति कौन था भारत का, तो ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह हमारा क्या था? पहला सिख। अब पहला आदिवासी पूछ लिया जाए तो हमारा कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी।
अब क्या है, भारत के जितने भी राष्ट्रपति आज तक, अभी तक जो हमारी द्रौपदी मुर्मू बनी है, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो 15 से पहले हमारे 14 राष्ट्रपति हुए, उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। पहले नंबर पे हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, इनका टर्म कब से कब तक था? 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया और ये भारत के एक अकेले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 टर्म किया, अपना 10 साल तक कार्यकाल कंटिन्यू किया। ठीक है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले अभी तक यही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी आ जाता है दूसरे नंबर पर डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इनको 1954 में भारत रत्न, और आज हम शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, इन्हीं के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस आज मनाते हैं स्टूडेंट्स। और इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1988 को क्या हुआ था इनका? क्या था कि 5 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन की इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यकाल उस समय संभाला था। चौथे नंबर पे हमारे कौन है? वी गिरी। स्टूडेंट्स, ये हमारे चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। कार्यकाल नीचे डिस्प्ले पे शो हो रहा है, वो देख लेना। और 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 5वें नंबर पे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। और इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स? इनके भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस समय उपराष्ट्रपति जो हमारे थे बीडी जती, उन्होंने क्या किया? कार्यकाल हमारा इसका संभाला था। उसके बाद 6ठे नंबर पे हमारा नीलम संजीव रेड्डी, ये हमारे 6ठे नंबर के उप राष्ट्रपति रहे थे। और ये क्या था कि आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, अब उसके बाद 7वें नंबर पे ज्ञानी जेल सिंह, ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, मैंने पहले ही बता चुका। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनके टाइम में स्टूडेंट्स बहुत सारी घटनाएं हुई थी, इसलिए इनको याद रखना। ज्ञानी जेल सिंह, इनके टाइम में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और जो सिख विरोधी दंगा है वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर वेंकटरमन, भारत के 8वें राष्ट्रपति थे स्टूडेंट्स। और इन्होंने 1987 में क्या था? उपराष्ट्रपति भी ये रहे थे। उसके बाद 9वें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद है के आर नारायण। के आर नारायण क्या थे स्टूडेंट्स? ये दलित राष्ट्रपति थे, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद हमारे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 1997 को इनको भारत रत्न दिया गया और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या है? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके टाइम में स्टूडेंट बहुत सारे परीक्षण हुआ था। परमाणु परीक्षण इन्हीं के टाइम में हुआ था 1974 और 1988 में। रोहिणी उपग्रह, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल सभी इन्हीं के टाइम में हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी प्रतिभा पाटिल। ये इन्होंने क्या है? सुरोई विमान जो हमारा एयरफोर्स का है, उड़ाने वाली पहली महिला थी एक तो ये, और ये भारत की पहली राष्ट्रपति भी थी महिला। पहली राष्ट्रपति महिला भी हमारी प्रतिभा पाटिल ही थी। उसके बाद देखो 13वें नंबर पे हमारा आता है, 13वें नंबर पे हमारा सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 1997 को इन्हीं को दिया गया था। ये बीजेपी से ही थे, ये पहले वित्त मंत्री थे। क्या थे? पहले वित्त मंत्री थे और 2008 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। 14वें नंबर पे हमारा आता है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म हमारा स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था यूपी में। ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे स्टूडेंट्स, और ये बीजेपी से संबंध थे। कहां से थे? बीजेपी से। जो अभी लेटेस्ट में इनके बाद इनको रिलीव कौन कर रही है? हमारी द्रौपदी मुर्मू इनको रिलीव कर रही है। अभी नई राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है। इसके बाद हमारे कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? किस? तो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 में हमें यह बताया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किसमें बनाई गई है? अनुच्छेद 55 में बताई गई है। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन वोट करेगा, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ये सभी को पता है। और ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता 58 अनुच्छेद में बताई गई, सबको पता है। मिनिमम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से? बिना मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है,
और किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है। अब राष्ट्रपति की शपथ है वो किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति है उसको शपथ दिलाता है स्टूडेंट्स। तो ये था राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, अभी एक और क्या है, राष्ट्रपति जो हमारा होता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र किससे देता है, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को क्या है, अपना त्याग पत्र देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको सारी बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, और राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन में, लिख देता हूं, देखो संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये महाभियोग जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है, ये भी हमारी अमेरिका के द्वारा ही ली गई है। और इसका किस अनुच्छेद में बताया जाता है, अनुच्छेद 61 में ये बात बताई गई है हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, सारी आपको याद करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।